मुंबई में कार्यक्रम से लौटते वक्त गायक सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की सीढ़ियों पर गिरा। चेंबूर फेस्टिवल में था सोनू निगम का लाइव कॉन्सर्ट। रात 10 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मंच से उतर रहे थे। सोनू निगम पुलिस में दर्ज करवाया रिपोर्ट। कहा युवक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, हटाने आए शख्स को धक्का दिया गया। सोनू निगम की तरफ से चेंबूर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई एफआईआर। लिखा, धक्के में सहयोगी हरिप्रकाश को गिराया गया। एफआईआर के मुताबिक विधायक प्रकाश फातरपेकर का बेटा है आरोपी। विधायक भी पहुंचे थाने। बेगूसराय में पंचायत मुखिया की हत्या से नाराज सैकड़ों लोगों ने एसपी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। हत्याकांड में फरार बदमाशों की गिरफ्तारी की रखी मांग। सीकर में सीपीएम ने किया प्रदर्शन। भरतपुर कांड को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन। दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में सांसद विप्लव कुमार देव की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार के कई हिस्से चकनाचूर। हुगली में बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल की। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। जोशीमठ में चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। सभी विभागीय अधिकारियों संग बैठक। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मेघालय की रैली में जा रहे टीम से कार्यकर्ताओं की जीप पलट गई। 5 महिलाओं की मौत। कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर खूनी जंग, दबंगों ने की फायरिंग। दोनों तरफ से लाठी डंडे और पथराव, 4 लोग जख्मी। घटना का वीडियो वायरल। पटना में मिस इंडिया श्वेता झा की कार दुर्घटनाग्रस्त। लोगों ने जमकर घेरा, जबरदस्त हंगामा हुआ। मुजफ्फरनगर में एसपी के पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप का वीडियो वायरल। सिर पर जूते रखकर कश्यप समाज से एक होने की अपील की। बरेली के सिविल लाइंस में पहुंचा बुलडोजर। अवैध दुकानों को गिराया गया। अवैध दुकानों की वजह से बंद हो गया था नाला। कॉलोनीज में भर जाता था गंदा पानी। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में महिला से मारपीट। चेन झपट मारी के शक को लेकर खाते में डलवाए 50,000। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के भांजे और समिति सदस्यों पर लगे आरोप। महिला ने दर्ज करवाई शिकायत। आगरा में पकड़ा गया चोरों का गैंग। एसी ट्रेन में चोरी करते थे। 16.5 लाख के गहने बरामद। पटना के नौबतपुर में हादसा। सूर नहर के पास में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक स्लैब गिरा। हादसे के वक्त में चल रहा था काम। 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। ओडिशा के बेहरामपुर में आरपीएफ जवान ने बचाई पैसेंजर की जान। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। समस्तीपुर में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूर्व मुखिया समेत 2 लोगों की हत्या की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के सहरसा में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत। मामले की जांच जारी। उन्नाव में गाड़ी से लदे हुए पिलर से टकराने से एक शख्स की मौत। घटना का वीडियो आया सामने। धौलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। अस्पताल में मृतकों के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष से मारपीट की। इंदौर में युवती के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी गिरफ्तार। युवक लगातार युवती को परेशान कर रहा था। शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में चल रहे विवाद पर कानूनी लड़ाई जारी। विधानसभा अध्यक्ष की अयोग्य घोषित करने वाली शक्तियों पर कोर्ट में सुनवाई। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। सभी विधायक और सांसद होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे आज से शुरू कर रहे महाराष्ट्र का दौरा। शिवसैनिकों से करेंगे मुलाकात। विधानसभा दफ्तर के बाद बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई। उद्धव गुट के पूर्व पार्षद बैठे थे बाहर। विवाद के बाद सील हो चुके हैं दफ्तर। पटना के फतुहा में दूसरे दिन भी आगजनी और हिंसा। पार्किंग विवाद में फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत। पटना में जेठुली हत्याकांड से नाराज लोगों ने आरोपियों के घरों में लगाई आग। पुलिस पर भी पत्थरबाजी। फतुहा में जेठलू गांव में पार्किंग विवाद में करीब 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की खबर। एडीजी के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण। पटना की घटना पर बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, पटना चल रहा है लेकिन सवाल पूछने पर सीएम कह देंगे मुझे नहीं पता। पटना हिंसा में पुलिस ने 7 लोगों को अब तक किया गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई। दिल्ली आबकारी घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई ने फिर थमाया नोटिस। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। डिप्टी सीएम ने 1 हफ्ते की मोहलत। आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव के लिए जारी की है धमकी। और इसी महीने के आखिर में दिल्ली में कार्यक्रम। भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य प्रशिक्षण अभियान 10 लेक पिथौरागढ़ में जारी। 15 दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं का यह ऑपरेशन होगा। नागपुर में बनेगा दिव्यांग के लिए देश का सबसे बड़ा पार्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भूमि पूजन किया। रायपुर में ईडी के छापे की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही बीजेपी लगाया। सहरसा में डीआईजी ने दर्जनों बाइक सवार पुलिसकर्मियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कोडरमा में 20 सालों से ब्लू स्टोन पत्थर के अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी का ग्रामीणों का विरोध। रायपुर में आगामी विधानसभा के मद्देनजर आप काटेगी चुनावी तैयारियां। 5 मार्च को रायपुर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
कानपुर देहात हत्याकांड के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जोरदार प्रदर्शन। सीएम से दोषी अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। सोनीपत में जेजेपी ने शुरू की आगामी चुनाव की तैयारियां। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मैसूर में सरकारी दीवारों से बीजेपी के पोस्टर हटाने का निगम का फैसला। निगम प्रमुख ने कहा कि पार्टी की परवाह किए बगैर सरकारी भवनों की दीवारों से सभी पोस्टर्स हटाए जाएं। बारामती में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीएचयू में हॉस्टल की मांग को लेकर नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन। हॉस्टल नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन की जारी रखने की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में 73 साल का बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने साइकिल पर हुआ रवाना। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से है प्रभावित। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम। डकवर्थ लुइस नियम के तहत 5 रनों से जीती। प्रयागराज में नशा मुक्ति के लिए निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। मथुरा के बरसाने में रास लीलाओं की धूम। भक्तिमय माहौल से समा बंधा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। मथुरा के बरसाने में संत करुणदास महाराज के भव्य रासलीलाओं का शुभारंभ। संतों के लिए करुणदास 22 फरवरी को देंगे 108 कमरों वाला गिफ्ट। भरतपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंधों के चलते वारदात को दिया अंजाम। देवरिया में रेलवे स्टेशन के पास युवती से गैंगरेप। बेहोशी की हालत में पीड़िता को अस्पताल में पहुंचाया गया। झज्जर में अज्ञात ने प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शख्स की मौके पर मौत। कानपुर में रेप का अनोखा मामला आया सामने। 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर दर्ज करवाए रेप की एफआईआर। में भयंकर कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकराए। एक की मौत, एक घायल। इटावा में बेकाबू कार में 2 मजदूरों को कुचला। चालक समेत 3 लोग घायल। चेन्नई में बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की। डीएम के पार्षद पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग में एक शख्स घायल। पुलिस छानबीन में जुटी। लखीमपुर खीरी में स्टंट बाजों पर पुलिस का एक्शन। 12 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया गया। 21,000 का जुर्माना।